जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे जी कि वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हुई। जो काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं उनको तो यकीनन पता है, जो नए दोस्त हैं उनके लिए कि मोस्टली जो वीकेंड की हमारी वीडियो होती है, ख़ास तौर पर मंडे के हवाले से, वो मोस्टली जो है वो हम संडे को अपलोड करते हैं। तो ये तो छोटी-सी अनाउंसमेंट थी। मार्केट ने माशाल्लाह से जुमे वाले दिन बड़ा अच्छा जो है वो हमें रिकवरी दिखाई और हमारी जो ख्वाहिश भी थी और उम्मीद भी थी, वो यही थी कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह बेहतर परफ़ॉर्मेंस जो है वो दिखा सकती है, क्योंकि जो बुध और जुमेरात वाले दिन की जो कैंडल्स थी, वो मार्केट में थोड़ी-सी होप क्रिएट कर रही थी। तो बहरहाल एक अच्छा जो है वो रिकवरी हमें देखने को मिली। अब इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो डिस्कस करते हैं कि मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन कैसा परफ़ॉर्म कर सकती है। कुछ खबरें हैं उनको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। 619 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स ने माशाल्लाह से एक मर्तबा फिर जो है वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। जिसमें लोड्स भी है। लोड्स के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस थे जी, चल नहीं रहा, ले जी चल गया। मेरा ख़्याल है इससे 1 दिन पहले जुमेरात वाले दिन भी इसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी और जुमे वाले दिन कैप हुआ। अब जिनके पास है वो अपना-अपना फ़ैसला कर लीजिएगा। एच-कार हो गया, डीएफएमएल हो गया, इसके साथ सेज़ियो हो गया, तो छाया रहा हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटो के हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो गर्दिश भी कर रही हैं और पिछले दिनों आपको याद होगा कि एच कार और इंडस मोटर के हवाले से जापान ने स्टैंड लिया था और मेरा ख़्याल है कि शायद ईवान बाला में कोई बात जो है वो सुनी गई है इस हवाले से। मेरे पास बहरहाल न्यूज़ कोई नहीं है, लेकिन जो मार्केट का सेंटिमेंट है ऑटोमोबाइल्स का, वो बता रहा है कि हालात जो है वो सेटल्ड हो गए हैं। आगे चलते हैं जी, और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, सिर्फ़ पाक सुज़ुकी है। जिनके पास इसके शेयर्स हैं, वो अपना पैसा निकालिए और उस पैसे को मार्केट में किसी और शेयर में री-इन्वेस्ट कीजिए। इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो खबरें हैं, उसको पहले शामिल कर लें। पहली खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से 6 से 8 अरब डॉलर के अगले बेल आउट पैकेज के लिए बाकायदा बाज़ाब्ता जो है वो दरख्वास्त कर दी है। ये मेरा जो इस हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो मैं पहले ही आपसे गुज़ारिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो जितनी भी इस वक़्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये हमारे स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से बिल्कुल नहीं है। सारी तैयारियाँ जो हैं वो अगले पैकेज के लिए हैं और जितनी तेज़ी से हम इस जो है वो रोड मैप पर काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारा ये मामला जो है ये बहुत जल्द पाया तकमील को पहुँच जाएगा और इसके मिलते ही हमारी जो मज़ीद क्रेडिट रेटिंग्स हैं, जो दुनिया की जो एजेंसीज़ हैं, वो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर देंगी और हमारे जो बॉन्ड्स जो इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं, उनमें भी बेहतरी आएगी। तो ये जो एक परसेप्शन बनता है ना, अब मैं इसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्या नहीं होती। सिर्फ़ आप ये चीज़ समझ लीजिए थोड़ी-सी, समझ क्या बल्कि थोड़ा-सा गुज़ारिश है कि हमारा परसेप्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जब परसेप्शन बेहतर होगा तो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में मज़ीद आएगी। यहाँ मज़ीद हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब हम वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास लेकर जाएँगे, तो वो उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। यही होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिज़नेस फ्रेंडली। लेकिन इसकी सारी की सारी बेस जो है वो क्रेडिट रेटिंग से शुरू होती है। बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है। आगे चलते हैं, दूसरी खबर जो शायद पढ़ के जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है और वो ये है कि जी कि आईएमएफ के बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी हो गया और पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायज़ा शामिल नहीं है। इस खबर से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कागज़ पूरे हैं और इंशाल्लाह हमारा जो स्टैंड बाय का मामला है 1.1 अरब डॉलर का, मेरा ख़्याल है रफ़ली, वो पाया तकमील को पहुँच जाएगा। इस शेड्यूल में शामिल नहीं है तो यार अगले में हो जाएगा जो बोर्ड होगा। इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस किस्म की खबरें जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, पॉज़िटिव न्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अब मैं आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ। हम दोस्त अब आप जितने भी वीडियोज़ बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। हमारे पास तो नेगेटिव न्यूज़ भी होती हैं, पॉज़िटिव भी होती हैं। फिर हमने फ़ैसला करना होता है कि हम किस खबर को अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएँ। माफ़ कीजिएगा। हमने फैसला करना होता है। इसी तरह से ये जो सहाफ़ी होते हैं, इन्होंने जो टीवी एंकर्स हैं, इन्होंने किस जो है वो न्यूज़ के ऊपर जो है वो
अपना प्रोग्राम करना है, ये अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। आप एक न्यूज़ चैनल उठाएँगे, वो हुकूमत के खिलाफ ही बोली जाएगा। दूसरा उठाएँगे, वो हुकूमत के हक में बोली जाएगा। ये अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट ना हुआ करें इस किस्म की खबरों से। थोड़ा-सा उसका कंपैरिज़न किया करें और पूरी खबर पढ़ा करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको क्लियर हो जाएँगी। टाइटल बाज़ औक़ात इसी तरह के होते हैं। हम भी बाज़ औक़ात थंबनेल के ऊपर जो है वो उल्टे-सीधे टाइटल लगा देते हैं, होता है ऐसा। आगे चलते हैं जी और कुछ जो है वो 2 खबरें थी, दोनों की दोनों हो गईं। एक और खबर थी, वो भी पहले शामिल कर लें, फिर आगे चलते हैं। यस। अगली खबर जो थी वो सिक्योर लॉजिस्टिक्स के हवाले से थी और आपको पता है कि इनका ट्रकों का बिज़नेस है, ये माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और ये कंपनी जो है, ये अपना आईपीओ मुकम्मल कर चुकी है। आईपीओ के हवाले से जब ये मुकम्मल हुआ तो अब इसने आना है ट्रेड होने के लिए। इसके लिए जो डेट अनाउंस हुई है वो 22 अप्रैल की है, मंडे वाले दिन से, यानी कि कल से ये ट्रेड होने जा रहा है। जिनके पास है वो अपना फैसला कीजिए कि उन्होंने क्या करना है, हम तो इसको 2-4 दिन ट्रेड होते हुआ देखेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे कि आया कि इसमें ट्रेड बनानी चाहिए या नहीं। नई कंपनीज़ जो हैं मोस्टली जिस वक़्त वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं, जो देखा गया है वो ये है कि अगर तो वो शेयर जो है वो सस्ता हो, जिस तरह से कि मिसाल के तौर पर ये ₹12 से जो है इसके मामलात स्टार्ट होंगे और इसकी जो ट्रेडेबल प्राइस है वो भी ₹12 से ही शुरू होगी। तो इसके चांसेज़ हैं कि ये आपको कोई 2-3 कैप दे। लेकिन अगर कोई शेयर जो है वो ₹50 से ऊपर का हो तो उसके ज़रा थोड़े-से चांसेज़ कम होते हैं। बस एक सेंटिमेंट है ना हमारे यहाँ। लेकिन नया शेयर जो है वो 2-3 कैप दे देता है। फिर उसके बाद उसकी वापसी होती है, फिर पता लगता है कि वो कहाँ पे जाके रुकेगा। फिर देन उसकी जो है वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स और एनालिसिस का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो जिनके पास भी है वो एन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसको कोई 1 से 2 कैप जो है वो मिलने चाहिए ₹20 तक। ये तो गलत कह दिया मैंने। ये तो डबल हो जाएगा। चले ख़ैर, जिनके पास है वो एन्जॉय करें जी। आगे चलते हैं जी और क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है ये ना तो रिकॉर्डेड होता है, ना ही हम इसकी एडिटिंग करते हैं। तो वो क्या कहते हैं जो बोल ज़ुबानों निकल गया सो तीर कमानों निकल गया। तो ठीक है, जाने दें। आगे चलते हैं जी और एक आध अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से वो सबसे लास्ट पे करेंगे। वापस चलते हैं और देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो हमें क्या कहता है। अ, जुमे वाले दिन की जो सिचुएशन रही मार्केट की, उसका अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें, तो माशाल्लाह से मार्केट में परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। कमर्शियल बैंक्स वापस आ गए और हमने भी इसी खदशे का इज़हार किया था कि इतना बड़ा मसला नहीं है, जो जुर्माने हुए हैं वो कुछ नहीं है। तो इन्होंने कमा के ये पूरा कर लेना है सिलसिला। तो रिकवरी आ गई, उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर की रिकवरी जो थी, वो पहले ही जो थी वो एफएफसी के हवाले से मामलात कोई इतने बुरे नहीं थे। सीमेंट सेक्टर में और आईटी सेक्टर में प्रॉफ़िट टेकिंग देखी गई। देखिए, ये ऐसा होता है। हो सकता है कि अगले 1 आध दिन में आपको बैंकिंग और फर्टिलाइज़र में प्रॉफ़िट टेकिंग मिले और सीमेंट सेक्टर जो है वो आपको परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आए। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से मैंने गुज़ारिश की थी, टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें जो अच्छी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई है लास्ट वीक में। तो सेक्टर वाइज़ जो है वो जायज़ा लेते रहा करें। अगर हम ये बात करें कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले तो माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स 231 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त है, देन उसके बाद फर्टिलाइज़र है, फिर पावर जनरेशन है, देन ऑयल एंड गैस और फिर उसके साथ पूरी मार्केट जो है, वो हमें पीछे-पीछे जो है वो परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। तो जिनके पास भी शेयर्स हैं, वो इंडिविजुअल शेयर्स का जायज़ा ज़रूर लीजिए, सिर्फ़ इंडेक्स को देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कि कैंडलस्टिक क्या कहती है। आज से मुराद जुम्मे वाले दिन कैंडल बहुत अच्छी थी। एक भरपूर जो है वो रिकवरी हमें देखने को मिली और बात ये है कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई बनाया था, वो रफ़ली 71,100 का था मेरा ख़्याल है। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रफ़ली कुछ 200 से 250 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट को मज़ीद चाहिए, अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने के लिए। इस वक़्त जो मार्केट का वॉल्यूम है, वो भी अच्छा वॉल्यूम है, कैंडलस्टिक भी अच्छी है, सेंटीमेंट भी पॉज़िटिव है। इसके साथ अगर हम ये देखें कि गुज़िश्ता जिस वक़्त मार्केट रेज़िस्टेंस के करीब पहुँची थी, देन जो बनने वाली कैंडल थी, उस कैंडल को अगर हम जुमे वाली कैंडल के साथ कंपेयर करें, तो जुमे वाले दिन की कैंडल जो है, वो हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।
लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा जो है वो एक्ज़ैजुरेशन का शिकार नहीं होना चाहिए कि मार्केट जो अब 80,000 से नीचे नहीं रुकेगी, ऐसा नहीं है। मार्केट ज़िग-ज़ैग में चलेगी। जब जिस दिन मार्केट ने 500 पॉइंट्स निकाले, फिर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अपने वो अक्सर जो है वो उस्ताद साहब कहा करते हैं कि ऑलवेज़ ट्राई टू मूव बेबी स्टेप्स। आपने बेबी स्टेप्स लेकर चलेंगे, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर बहुत बड़े की उम्मीद रखकर बैठेंगे, तो फिर दरमियान में जिस वक़्त मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, किसी भी जगह पर 2 दिन कैंडल बन जाएँगी, तो फिर जो है वो हमारे वो क्या कहते हैं जी, हाहाकार मच जाएगी। तो बेहतर ये है कि बेबी स्टेप्स लें, छोटे टारगेट्स रखें, जब वो अचीव हों तो वहाँ पर अपने जो जितने भी आपके लिए गए फैसले हैं, उनको दोबारा से जो है वो रिकैलकुलेट कीजिए, नया फैसला कीजिए और आगे की तरफ जो है वो बढ़िए। तो उम्मीद यही है कि कैंडल जो है वो बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह ये रेजिस्टेंस जो है ये क्रॉस हो जाएगी। देन मार्केट जिस वक़्त इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो फिर हम देखेंगे कि उस कैंडल का सेंटीमेंट क्या है? वो कैंडल क्या कहती है? वो कितना ऊपर जाने की सलाहियत रखती है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये कैंडल बनी थी, तो एक उम्मीद जागी थी कि देन मार्केट जो है वो थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। अगेन देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी मार्केट रुकी, देन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी एक अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिली। यहाँ पर भी मार्केट रुकी है, तो देखते हैं कि कल मार्केट जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। अभी तक का जो सेंटीमेंट है वो सारा का सारा पॉज़िटिव है। आवरली कैंडल्स भी मैंने देखी हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। किसी किस्म की जो है वो मुझे उसमें कोई डाउनफ़ॉल का या करेक्शन के हवाले से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन अगेन मार्केट रेज़िस्टेंस पर है, लोग प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। आपने करनी है तो ज़रूर कीजिए, इंतज़ार करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए अपने-अपने एनालिसिस के मुताबिक। आखिर में जो है वो हमारी अनाउंसमेंट है कल जो था सैटरडे वाले दिन हमारा ट्रेनिंग सेशन था बैच 4 का इन्वेस्टर्स के हवाले से। ये उसका फीडबैक है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। और हमारा जो बैच 5 था, उसकी रजिस्ट्रेशन जारी थी आज से मुराद जो ज़ाहिर-सी बात है वीडियो जिस वक़्त आप देखेंगे तो मज़ीद रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन क्लोज़्ड। तो 5वाँ बैच जो है जिसकी ट्रेनिंग जो है जो इन्वेस्टर के हवाले से भी है और इसके साथ बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर का कोर्स भी है, ये दोनों के दोनों की जो रजिस्ट्रेशन है, वो आज से क्लोज़ हो रही है और इंशाल्लाह अगले 1 आध दिन के अंदर तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ट्रेनिंग जो है ये कब कंडक्ट होगी, मई के महीने में। नई रजिस्ट्रेशन और नए बैच का आगाज़ जो नेक्स्ट होगा वो हमारा बैच 6 होगा और छठे की जो रजिस्ट्रेशन है इंशाल्लाह वो मई के महीने में हम अनाउंस करेंगे। लिहाज़ा जो दोस्त ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो बिगिनर्स का हो या इन्वेस्टर का हो, तो वो आप इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह मई के महीने में हम उसकी अनाउंसमेंट करेंगे और वो ट्रेनिंग जो होगी चूँकि वो छठा सेशन होगा, तो इसलिए वो ट्रेनिंग जो है वो जून के महीने में होगी, ये ज़हन में रखिएगा। इजाज़त दीजिए जी। ठंडी-मट्ठी जो है वो आज की वीडियो रही। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।